हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। मैं इस वीडियो में फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करूंगी। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पोरिफेरा पढ़ लिया है, सिलिंट्रेटा पढ़ लिया है, प्लेटीहेलमिन्थेस पढ़ लिया है, नेमेटोडा पढ़ लिया है, एनेलिडा। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। तो देखो आर्थ्रोपोडा का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। आर्थ्रोपोड का मतलब होता है ज्वाइंटेड लेग्स। ज्वाइंटेड लेग्स यानी कि ऐसे एनिमल जो जिनके लेग ज्वाइंट होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, वो आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आते हैं। ये सेकेंड पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल होते हैं। देखो भाई, किंगडम एनिमेलिया में, इस फाइलम में बहुत सारे एनिमल अलग अलग स्पीशीज के होंगे और उन स्पीशीज के भी अलग अलग नंबर होंगे, तो इस फाइलम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए किंगडम एनिमेलिया को लार्जेस्ट फाइलम कहा गया, या ये लार्जेस्ट फाइलम बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कंज्यूम भी करते हैं एज अ कोस्टल फूड। जैसे आपके ये प्राण हो गए, ये एज अ कोस्टल फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं या खाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग जानते हैं, इसमें देखो बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। क्या होता है बायलैटरल सिमेट्री? जो इसमें मतलब क्या होता है, अगर इसको आप एक ही प्लेन में दो इक्वल हाफ में बांटेंगे तो ये एक मिरर इमेज को शो करेगा। आर्थ्रोपोड्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, मीनिंग दैट देयर बॉडीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मिरर इमेज हाफ्स। बात क्लियर होगी, प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये एक देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, जब किसी भी जी हाँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बायलैटरल सिमेट्री। तो आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब क्या है, इनको एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाएगा तो ये डिवाइड हो सकता है और एक मिरर इमेज दिखाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी में देखो क्या है कि ये जो है आर्थ्रोपोड्स की बॉडी होती है सेगमेंटेड होती है, मतलब ये डिवाइड होती है इनटू अ सीरीज ऑफ रिंग में। ईच सेगमेंट में हैव डिफरेंट अपेंडेजेस और बॉडी पार्ट, और हर एक सेगमेंट एक नया अपेंडेजेस बनाएगा या फिर एक बॉडी पार्ट को बनाएगा। ठीक है, ये सेगमेंट में कैसे डिवाइड होता है, हेड में डिवाइड होता है, थोरेक्स में डिवाइड होता है, और कभी कभी क्या होता है, ये हेड एंड थोरेक्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स। ठीक है, मैंने क्या बताया कि अगर इससे सेगमेंट की डिवाइड होने की बात करें तो ये किस में डिवाइड होता है, हेड में होता है, थोरेक्स में होता है, और जब ये दोनों को कंबाइन कर दे, हेड एंड थोरेक्स में कभी कभी ये कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, हमारा ये सिफेलोथोरेक्स। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो इसमें क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हार्ट होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और हम ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हार्ट होता है। हार्ट से जुड़ी होती है ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स और छोटी छोटी होकर किसमें हो जाती है, ट्यूब में जाकर डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। और इन्हीं ब्लड कैपिलरीज से पूरी बॉडी में ये प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज, और हर एक बॉडी सेल को जाकर ब्लड प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसमें क्या, लेकिन आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब हार्ट तो प्रेजेंट है लेकिन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, arthropods have an open circulatory system, meaning their blood doesn't flow in closed vessels. Instead, the blood bath the organ directly. ये किसी भी organ में directly blood को provide कराती है, किसी भी vessels के through नहीं होता है, क्योंकि इसमें flow नहीं होता है closed vessels में। ये बात clear हो गई। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ये arthropods में सीलोम प्रेजेंट होता है।
ठीक है, विच इज अ बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड विद मेसोडर्म। अब है नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिम्स, ये ट्रिप्लोब्लास्ट होता है। अब इसमें ट्रिप्लोब्लास्ट का क्या मतलब हो जाएगा, इसमें तीनों जर्म लेयर आपकी प्रेजेंट होगी। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। जहां पे मेसोडर्म की बात आती है वहां मतलब होता है कि उसमें ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, ठीक है, ऑर्गन प्रेजेंट है, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मीनिंग क्या है कि इसमें जो बॉडीज होगी वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इसमें जो होंगे वो वर्क करेंगे टुगेदर और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ये भी बात इसमें क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। इसमें एलिमेंट्री कैनाल आपकी कंप्लीट होगी। माउथ एंड एनस लाई एट अपोजिट एंड, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये आपके पास डायग्राम है ये स्कॉर्पियन का। माउथ अगर इस एरिया में होगा तो एनस अपोजिट एंड में होगा, या माउथ यहां पर होगा तो एनस अपोजिट एंड में होगा, मतलब एक अपोजिट एंड में ही लाई करेगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट तो है बट इसमें जो एनस होता है वो लाई करेगा अपोजिट टू एंड्स। कुछ इसमें टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे होंगे, एक्वेटिक मतलब फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी यानी सॉल्टेड वाटर में भी रह सकते हैं, और फ्री लिविंग पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। और इसमें रिस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, रिस्पिरेशन इसमें गिल्स और ट्रैकिया के थ्रू होता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो जनरली इसमें हम लोग ये पढ़ लेंगे कि जो रिस्पिरेशन होता है थ्रू गिल्स एंड ट्रैकिया के थ्रू होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो क्या आ गया, एक्सक्रीशन थ्रू माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आर्थ्रोपोड्स में यहाँ से ये स्टार्ट हो गया है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीशन के लिए क्या है, यहाँ पर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ने एंट्री कर ली है, ठीक है। ह्यूमन में हमने क्या पढ़ते हैं, किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए। अब इसमें एक्सोस्केलेटन में क्या होगा, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें हार्ड एक्सोस्केलेटन जो होती है वो बनी होती है काइटिन की। अब जैसे आप ये कॉकरोच देख रहे हो, उसके ऊपर की जो है, जो ये परत है, ये देखो ये बहुत टफ होती है। तो ये किस वजह से होती है, क्योंकि ये काइटिन की बनती है। काइटिन बहुत टफ होता है और फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है, ठीक है। और ये एक्सोस्केलेटन क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन देगा उसकी बॉडी को, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। और ये धीरे धीरे जो है शेड आउट भी होती जाती है जब ये ग्रो होता है, ठीक है। और इसमें देखो आपके जैसे ये स्पाइडर है, इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, कॉकरोच भी बहुत सारी वेराइटीज़ के पाए जाते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। और बटरफ्लाई की कितनी सारी वेराइटीज़ आपको पाई जाती है, इसीलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है, ठीक है। और इसमें सेक्सेस देखो सेपरेट होते हैं, यानी ये यूनिसेक्सुअल होता है। ये बात क्लियर हो गई, हाँ जी क्लियर होगी। तो अगर ये मैंने यहाँ पर पूरा आर्थ्रोपोडा को कंप्लीट करा दिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम लोग एक फटाफट इसमें रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में हमने क्या पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा में ये पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा का मतलब यही था कि जिसमें ज्वाइंटेड लेग हो। तो ऐसे एनिमल जिनमें ज्वाइंटेड लेग होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे वैरायटीज ऑफ एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल होता है क्योंकि जो किंगडम एनिमेलिया में, इस फाइलम में बहुत सारे एनिमल अलग अलग स्पीशीज के होते हैं और उन स्पीशीज के भी अलग अलग नंबर होते हैं। तो वो सारी चीजें इस फाइलम में देखने को मिलती है, इसलिए किंगडम एनिमेलिया को लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है, या ये लार्जेस्ट फाइलम बन जाता है। फिर आती है इसकी सिमेट्री की, तो ये बायलैटरल सिमेट्री को शो करता है, मतलब एक ही प्लेन में अगर इसको देखा जाए तो ये इक्वल टू हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, या तो कह सकते हैं ये मिरर इमेज को शो करते हैं। सेगमेंटेड बॉडी, इनकी जो है बॉडी जो आर्थ्रोपोड होती है वो सेगमेंटेड होती है, हेड एंड थोरेक्स में डिवाइड होती है। अगर हेड एंड थोरेक्स जो है कभी कभी कंबाइंड हो जाता है तो उसको हम लोग सिफेलोथोरेक्स बोल देते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन में, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि हम लोग में हार्ट होता है, और जो हार्ट में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है। तो ब्लड वेसल्स में बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब में जाकर वो डिवाइड हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है और बॉडी के हर एक सेल को जाकर ब्लड ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब इसमें हार्ट तो प्रेजेंट होगा लेकिन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसमें डायरेक्ट जो है किसी भी ऑर्गन को डायरेक्टली ब्लड प्रोवाइड किया जाता है। और ये इसमें आर्थ्रोपोडा में सीलम प्रेजेंट होता है, और जो इसमें जो बॉडी कैविटी होती है वो लाइंड होती है विद मेसोडर्म। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब इसमें तीनों जर्म लेयर पाई जाएगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जहां पे हम मेसोडर्म की बात करते हैं वहां ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है।
ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो पूरी कंप्लीट होती है, मतलब माउथ एंड एनस पूरा होता है, लेकिन वो जो है लाई करता है अपोजिट एंड में, और ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश एंड मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग पैरासाइट भी हो सकते हैं, और रेस्पिरेशन इसमें गिल्स एंड ट्रैकिया के थ्रू होता है, ठीक है। और एक्सक्रीशन के लिए इसमें मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, और अगर ह्यूमन की बात करें तो उसमें एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट होती है। एक्सोस्केलेटन इसमें जो है किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, जो कि टफ होता है या आउटर लेयर को एक प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसमें सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।